किसी जंगल में टूनी चिड़िया एक घोंसले में अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। तभी उन बच्चों को देखकर टूनी चिड़िया की सासू माँ टूनी से कहती है, देख बहू, तेरे 4 अंडे से तो बेटी हुई है। अगर इस 5 अंडे में से भी बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, बेटा बेटी होना तो भगवान के हाथ में है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे खानदान में आज तक कोई बेटी पैदा नहीं हुई है और तुम तो अपने ही बेटियों की लाइन लगा दी। तुम तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि इस अंडे से बेटा चिड़ा पैदा हो, वरना तेरे साथ न जाने इस बच्चियों का भी क्या होगा। ऐसी सख्त बात बोलकर टूनी की सासू माँ वहाँ से चली जाती है। तभी टोना अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। अच्छा हुआ टोना जी जो आप यहाँ आ गए। सासू माँ तो मेरी सुने बिना ही यहाँ से चली गई। टोना जी, बच्चे तो भूखे हैं, इसके लिए थोड़ा दूध लेकर आओ। टोनी, घर में दूध नहीं है। मुझे पता है टोना जी कि घर में दूध नहीं है। आप जाकर कबूतर चाचा के दुकान से दूध लेकर आए। बच्चे को तो भूखे नहीं रख सकते हैं ना। दुकान से दूध लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो टोना जी। बेटियां तो घर की लक्ष्मी हुआ करती है और आप हो कि इन्हें भूखा रखना चाहते हो। काहे की लक्ष्मी, जिंदगी का बोझ है बोझ, मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कहकर टोना चिड़िया भी वहाँ से चला जाता है। टोना और उसकी मम्मा को 4 बेटियां कांटों की तरह चुभ रही थी। टोना बेटे, ये लो जहर की शीशी। अगर 5 अंडे में से भी बेटी निकले तो दूध में ये जहर मिलाकर सबको मार देना। फिर मैं तेरी शादी दूसरी चिड़िया से कर दूंगी और फिर दोबारा से हम खुशियों भरा जीवन जिएंगे, है ना मेरे प्यारे लाडले बेटे। माँ, आपने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया और वैसे भी मैं इस टूनी चिड़िया से तंग आ गया हूँ। फिर दोनों की ये साजिश टूनी चिड़िया सुन रही होती है। फिर चुपचाप वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैं दूध लेने खुद ही चली गई, वरना वो अपने बुरे मकसद में कामयाब हो जाते। इधर टूनी चिड़िया घोंसले में रखे अंडे पर नजर गड़ाए रखी थी। जैसे ही घोंसले से 5वीं बेटी बोलती है, टूनी के मानो होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो अपने 5 बेटियों को लेकर यहाँ से भागना होगा, वरना सुबह होते ही वो जालिम टोना हमें जहर देकर मार देंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने 5 बेटियों को अपने पीठ पर बैठाकर वहाँ से हमेशा हमेश के लिए दूसरे घने जंगल की ओर रवाना हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टूनी अपने बच्चे को लेकर सोई हुई थी। तभी कालू कौवा आकर कहता है, उठो उठो, अरे कौन हो, यहाँ आकर सोए हुए हो? अरे आप कालू भैया जी, मैं यहाँ हूँ। मेरा घर बार कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं भूखे प्यासे हूँ और मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अरे दिमाग से तो अच्छी भली मालूम पड़ रही हो। साथ में 5 बच्चे भी हैं। नहीं बताना तो नहीं बताओ, लेकिन तुम तो मुझे अच्छी भली मालूम पड़ रही हो। कालू भैया जी, वो सब मैं तो बताऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ दूध ला कर दें। ठीक है टूनी, कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं भी जाकर दूध लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है और दूध का डिब्बा लेकर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया दूध का प्याला लेकर अपने बच्चे को पीने देती है और कहती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी इधर टोना अपनी मम्मा से कहता है, माँ जी, देखो टूनी चिड़िया घर में नहीं है और ना ही कोई बच्चा। पता नहीं रात को कहाँ गई होगी अपने बच्चे को लेकर। हो ना हो, इसका मतलब अपने 5 अंडे में से भी बेटी ही पैदा हुई है और हमारी बात टूनी चिड़िया ने सुन ली होगी, तभी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गई। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में करा दूंगी, जिससे वो दहेज में सोना भर भर कर ला सके और तुम खुशियाँ भरा जिंदगी जी सको। और इधर कालू कौवा को टूनी चिड़िया और उसकी 5 बेटियों पर काफी दया आ जाता है। टूनी चिड़िया, अब तुम कहाँ जाओगी? जंगल के सारे पक्षी अच्छे नहीं होते।
हाँ कालू भैया, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम देख करके ही मेरे बच्चे पर कितना दया किया। और एक हमारे ससुराल वाले जो हमें जहर देकर मारने की सोच रहे थे। तुम कितने अच्छे हो कालू भैया। कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर चलो टूनी, तुम वहीं रहना। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। और कुछ ही देर के बाद कालू कौवा अपने घर पर पहुंच जाती है। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे को देखकर कालू कौवा की पत्नी गोरी कौवी कहती है, कालू जी, ये तुम किस मुसीबत को उठा कर लेके आई हो, और तुमने इसे लाने की हिम्मत कैसे की, वो भी मुझसे बिना पूछे। देखो गौरी जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार के खालू के, फूफा के, नाना के, पोता के, लाती के पोती हैं और ये कुछ ही देर के बाद चली जाएगी। फिर वहाँ से कालू अपनी पत्नी गोरी को लेकर नदी के किनारे पर चला जाता है। तभी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, तुमने तो कहा था कि टूनी चिड़िया 2 महीने के बाद चली जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब भला कब जाएगी। देखो गौरी, उसके पति अभी अभी मरा है। उसके पति के मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। उसको कैसे अभी भेज दें, तुम ही बताओ गौरी जी। नहीं नहीं, अब उस चिड़िया को एक पल के लिए भी मैं अपने घर पे नहीं रखूंगी। तुझे क्या मालूम कालू जी, एक तो महंगाई, ऊपर से ये 5-5 बच्चे का खर्च, दूध और पता नहीं क्या क्या, मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं रख सकती। फिर गोरी कौवी गुस्से में घर आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टोनी, तुम्हें शर्म नहीं आई? दूसरे घर में आकर एकदम पैर जमा के बैठ गई और जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम्हें मालूम है कि खर्च कितना है? ओह गौरी, चुप हो जा, चुप हो जा, भगवान के लिए कुछ देर के लिए चुप हो जा। तभी कालू कौवा सारी सच्चाई गोरी कौवी को बता देता है। तभी गोरी कौवी कहती है, मुझे माफ कर दो टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। देखो टोनी जी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें भगा दूँ, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ। कालू ज्यादा कमाता भी तो नहीं है, इससे घर का खर्च कैसे चलेगा, जरा तुम ही बताओ तो। ऐसी बात है तो मैं भी काम जानती हूँ, सिलाई का काम जानती हूँ। मैं भी हाथ बटा दिया करूँगी तो खर्च आसानी से हम लोग सहन कर सकते हैं। मैं सिलाई का काम जानती हूँ गौरी बहन। ओ ठीक है, तब मैं तुम्हारे बच्चे की रखवाली अपने मौसी की तरह करूँगी, समझो। फिर कालू कौवा काम पे निकल जाता है और टूनी भी सिलाई के काम में निकल जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद गोरी कौवी, कालू कौवा और टूनी के पास बहुत रुपए पैसे हो जाते हैं। फिर वे लोग आलीशान मकान बना लेते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ी चिड़िया उस घर में आती है और कहती है, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, मुझे कुछ खाने दो गोरी बहन, मुझे कुछ खाने दो गोरी। गोरी बेटी, मेरी बहू ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया है। तभी गोरी कौवी कुछ दाना लेकर आती है और बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। इतने में वे 5 बेटियां आ जाती है और उसे देखकर बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। तभी गोरी कौवी कहती है, मैंने तो तुझे दाना भी दे दिया बुढ़ी, चल अब भाग यहाँ से जा। देखो गोरी बेटी, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ और जा रही हूँ, मैं कितनी अभागिन और बदकिस्मत हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास भी 5-5 पोतियाँ थी, लेकिन मैंने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तभी वहाँ अचानक टूनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, माँ जी, आप इस हाल में? कौन टूनी बेटी? तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने बेटे की शादी करा दी थी और वो और बहू ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, अब तुम यहीं रहोगे अपनी पोती के साथ। फिर वे परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा गर्मी बिताने के लिए दूसरे जंगल जा रहे थे और वे एक मकान की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी घर नहीं मिलता। आखिरकार वे माही चील के पास जाते हैं और कहते हैं, किसी पक्षी ने बताया कि माही पक्षी के पास एक घर खाली पड़ा है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें एक सुंदर सा घर चाहिए। एक घर खाली है, मैं उसको दिखा देती हूँ, अगर पसंद आए तो तुम दोनों रहने लगना। फिर माही चील गोरी और कौवा को घर दिखाने चला जाता है।
घर तो बहुत पुराना था और देखने में बहुत खराब था। ये भी कोई देखने वाला घर है। इससे अच्छा कि हम एक पुरानी हवेली में रह लें। जैसा भी है देख लो, मेरे पास तो सिर्फ ये ही एक घर बचा है। चील दीदी, घर तो बहुत पुराना है, नई दरवाजा खिड़की लगाना पड़ेगा। खिड़की भी टूटी पड़ी है। इसका किराया सिर्फ 1 दाना देंगे। 1 दाना? कम से कम 10 दाने देने होंगे तुम्हें। रहना है तो रहो, वरना जाओ, महंगाई बहुत बढ़ गई है। नहीं, इस घर में मैं नहीं रहने वाली हूँ। कालू जी चलें। गौरी जी, अच्छा से सोच लो, अगर इस जंगल में रहना होगा तो इसी घर में रहना पड़ेगा। दूसरा घर नहीं मिलने वाला है। अपनी पति की बात सुनकर गौरी रुक जाती है और तभी चील बोलती है, हो गया तुम दोनों का फैसला। लाओ, अब आधा किराया एडवांस लाओ। कालू कौवा अपने बैग में से 5 दाने निकालकर चील को दे देता है। चील वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों घर के अंदर रहने लगते हैं और उसके पास वाले मकान में रानू चिड़िया रहने लगती है। उसका घर बहुत सुंदर था। एक दिन गौरी और रानू की मुलाकात होती है। हम गोरी कवि हैं, कल हम यहाँ आए हैं। मुझे मालूम है ये घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ आ गए। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, जरूर तुम्हारे पति ने बनाया होगा। नहीं गोरी बहन, ये घर माही चील का है। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ रह रही हूँ। कुछ साल पहले मेरे पति टोना की मौत हो गई। अब मैं मेरी बेटी गुड़िया के साथ रहती हूँ। अच्छा, तो चिड़िया चील तो किराया भी ज्यादा लेती होगी। घर भी तो बहुत सुंदर है। नहीं गोरी बहन, माही चील बहुत सुंदर है। वो मुझसे 3 दाने लेती है। 3 दाने? हमसे तो वो 10 दाने लेती है। हाय, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। हमें तो चील लूट रही है। 3 दाने का नाम सुनकर तो गौरी के होश उड़ जाते हैं। वो भागी भागी अपने पति कालू को ढूंढती है। कालू कौवा नदी से पानी पी रहा था। गौरी, अब प्यास लग गई तुम्हें? कालू, हम लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए। माही चील हमें लूट रही है। हमारे फटे से घर के 10 दाने और पड़ोस रानू चिड़िया से सिर्फ 3 दाने। गौरी, तुम्हें कैसे पता चला कि 3 दाने लेती है? मैंने रानू चिड़िया से बात की जो उसके घर में रहती है। ठीक है, आने दो उस चील को। मैं तो उसे फालतू का 1 दाना भी नहीं दूंगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। माही चील किराया लेने कौवा के पास आती है। कौवा और गौरी, पूरा 1 महीना तो हो गया है। आधा किराया तो मिला। आधा किराया के 5 दाने दे दो। किस बात के 5 दाने? मैं नहीं दूंगा। वो चिड़िया तो अच्छे घर में रहती है, फिर भी किराया बस 3 दाने। आखिर मैं क्यों 10 दाने दूं तुम्हें? मैं तुम अभी नए नए आए हो और वो चिड़िया 5 सालों से रह रहा है। उस बेचारे का तो पति भी मर गया, इसीलिए मैं उस पे दया करती हूँ। उसकी छोटी सी बेटी है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो 10 ही दाने लेता। कुछ भी हो, लेकिन मैं 10 दाने नहीं दूंगी। नहीं दोगे तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे कोई कर्ज नहीं है। ऐसा बोलकर माही चील वहाँ से चली जाती है और कौवे तो सोचे जा रहे थे। हम दें 10 दाने और वो चिड़िया 3 दाने। वो रानू चिड़िया तो बहुत मजे से रह रही है। गौरी, तुम चिंता मत करो, हम उस चिड़िया को यहाँ से भगा देते हैं। ये बात कालू कौवा को अच्छा लगता है। जब रानू चिड़िया अपने बेटी के साथ घर से बाहर गई हुई थी तो कालू कौवा चिड़िया के घर में आग लगा देती है और गोरी कौवी भागी भागी माही चील को बुला लाती है। देख लो चील दीदी, आपके घर में आग लगाकर चिड़िया पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। गोरी कौवी चील के बारे में बुरा भला कहती है। कुछ देर के बाद रानू चिड़िया वहाँ आती है। आग आग, ये आग कैसे लगी? मेरे घर में मेरा सामान जल रहा है। चिड़िया, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि घर को आग कैसे लगी। मैं थोड़ी रह रही हूँ यहाँ। मुझे चिड़िया के घर से गैस की बू आ रही है। जैसे ही मैंने घर में जाने का सोचा तो एकदम से आग लग गई। नहीं चील दी, मेरा यकीन करो, मैं गैस बंद करके गई थी।
बस चिड़िया बस, अब तुम कहीं और चली जाओ। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा पूरा घर जल गया। चील दीदी, आप चिंता ना करें, हम पहले जैसा इस घर को सुंदर बना लेंगे, आपकी इजाजत हो तो। ठीक है गौरी, 6 महीने का किराया मत देना, अच्छे से घर की मरम्मत करवा लो। और वो चील रानो चिड़िया को वहाँ से भगा देती है और माही चील अपने घर चली जाती है और कौवे तो वहाँ खड़े खड़े खुश हो रहे थे। एक जगह रानो और उसकी बेटी गुड़िया बैठकर बातें कर रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे? हम कितने खुशहाल थे, अब मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं नए घर का इंतजाम कर लूंगी। अब यहीं बैठे रहना, कहीं नहीं जाना। फिर रानो चिड़िया धूप में अपने घर की तलाश में निकल जाते हैं। उसकी बेटी धूप में बैठी हुई थी। अचानक मौसम बदल जाता है और बारिश होने लगती है। बिना मौसम के बारिश से उसे बुखार हो जाता है। पहले कड़ी धूप और फिर बारिश। पहले कड़ी धूप और फिर बारिश। मेरी बेटी तो बीमार हो गई, अब क्या करूं? मम्मा, अब मुझे ठंड लग रही है, जल्दी कुछ करें। ऐसा बोलते हुए गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रानो चिड़िया बारिश से बचने के लिए हरी घास का घर बनाती है और अपनी बीमार गुड़िया को उस घर में लेकर जाती है। कालू जी, बाहर कितनी बारिश हो रही है। अच्छा किया जो चिड़िया के घर में आग लगा दी और चिड़िया को भगा दिया, वरना उस घर की तो छत भी टूटी हुई थी। हाँ गौरी, अब हम बारिश में भीग रहे होते। कालू और गौरी चिड़िया के घर में ऐसे बातें कर रहे थे कि माही चील घर के बाहर गौरी और कालू की सारी बातें सुन लेती है। फिर वो घर के अंदर जाती है। तुम दोनों ने कैसे आग लगाई मेरे घर में? अच्छा रुको, मैं तुम दोनों को बताती हूँ। फिर माही चील दोनों कौवों को मार मार कर भगा देती है और रानो चिड़िया को ढूंढने लगती है। वो ढूंढते ढूंढते चिड़िया के घास घर में पहुंच जाते हैं। चील दीदी, बोले कैसे आना हुआ? रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं उन बुरे कौवों की बातों में आ गई थी। अब घर चलो, गुड़िया बेटी को मैं इलाज करा दूंगी, इसे तो सर्दी गर्मी वाला बुखार है। फिर रानो चिड़िया चील के साथ अपने घर में वापस चली जाती है और चील अपने हाथों से गुड़िया को दवा पिलाती है और गुड़िया स्वस्थ हो जाती है। प्यारे दोस्त, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।